हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प ISPCS में। ये देखते बिहार जी के प्रैक्टिस सेट का 11 नंबर सेट। 11 नंबर सेट में पहला क्वेश्चन है कि बिहार में से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है। तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि ब्राह्मणी है। और ग्रीक कहाँ से? अफगान से साइड से हुआ और खरोष्टी पाकिस्तान से हुआ। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी ने पावापुरी में अपना अंतिम उपदेश दिए थे और पहला उपदेश राजगीर में दिए थे। प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष किस जैन आचार्य ने किया था? तो प्रथम के जैन संगति का अध्यक्ष स्थूलवर्ध ने किया था। कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में 300 BC में। और सेकेंड वल्लभी गुजरात में, जो छम्मासरवन ने किया था। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन है? तो सिकंदर महान के समकालीन धनानंद है। पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो अस्थायी राजधानी के रूप में पाटलिपुत्रा को मगध के कालाशोक ने किया और नगद नागदशक ने भी किया है। वैशाली से शिफ्ट किया था। वैशाली से नागदशक ने शिफ्ट किया था। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश की शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी? तो देवपाल के शासन में, जो बालपुत्र देव थे। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूल का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर युद्ध। और किस इलाहाबाद ट्रीटी के अंदर में 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद ट्रीटी हुआ था। 1857 विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो बिहार के सभी पटना, सारण, शाहाबाद, चंपारण, मुजफ्फरपुर। 30 जुलाई को मार्शल लॉ लागू किया गया था। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया। कब? तो 4 मार्च 1928 ईस्वी को औपचारिक रूप से गठन किया पटना के बिहटा में किसान सभा के। बिहार की किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे? शाहपुर, भोजपुर से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए। किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी बिहार की यात्रा की? तो शाहजहां के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। तो जहांगीर के पुत्र राजकुमार परवेज। कब? तो 1621 ईस्वी में। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नक हुगली शहर को लूट लिया गया? तो शाइस्ता खां के। अंग्रेज द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को एक अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया? तो चार्ल्स प्रिंसिप ग्रांट को 1790 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो CR दास ने। उसको देशबंधु नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो 1929 ईस्वी में की थी। इसके अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक थे। होम रूल की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक थे और उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां थे। चंपारण की 3 कट्ठा पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग देना पड़ता? 3/20 भाग, मतलब 20 कट्ठा खेत से 3 कट्ठा किसान को देना पड़ता था 3 कट्ठा प्रणाली में। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के पहली बार
राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कौन सा जेल भेजा जाएगा? तो बांकीपुर को, और हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण को भेजा गया। 23वां नंबर प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया? तो 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध होता और बिहार के उपनवाब मीरन को बनाया गया। ईरानी यात्री मोहम्मद सदीक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो मोहम्मद सदीक जहांगीर के समय बिहार आया था। निम्न में से कौन सा बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में जलोढ़ मृदा की विस्तार है? तो 90% भूभाग में। निम्नलिखित में किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो खादर मिट्टी को, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। किस नदी को नारायणी के उपनाम से जाना था? गंडक को नारायणी के उपनाम से जाना था। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची महानंदा की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो गया में। तो याद करिए, जी से गया और जी से गौतम बुद्ध। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है? तो बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में कहाँ पर है? तो वैशाली में। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो बाण सागर परियोजना सोन नदी रिवर पर अभी में हाल फिलहाल में विवाद भी हो रहा है इस पर। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है तो ये चना राबी फसल है। धान, बाजरा और ज्वार खरीफ फसल के उदाहरण है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार, जो 50% अनुदान देता है। बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गन्ने की उत्पादन सर्वाधिक होती है। वेस्ट चंपारण साइड में। बिहार में स्थित अभ्यारण्य और जैविक उद्यान में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो उदयपुर अभ्यारण्य सही है। गौतम बुद्ध गया में सही है। पंत कैमूर में नहीं है, नवादा में, नालंदा में। संजय गांधी जैविक पटना में। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो मगही पान को मिला, कतरनी चावल को मिला, शाही लीची को मिला है और जर्दालू आम को मिला, सिल्वा का खाजा को मिला और मिथिला मकान को भी मिला। ये सबको जीआई टैग प्राप्त हुआ। 2011 में जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो कैमूर 488 ओनली है और शिवहर में मैक्सिमम 1880। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल पुरुष साक्षरता दर कितना? 71.2 और फीमेल 51.5 है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट में 483 किलोमीटर है। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है, जो मनिहारी कटिहार का और कटोरिया बांका का है। ये दोनों होगा, उपयुक्त में से अधिक होगा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रामदयालु सिंह थे प्रथम अध्यक्ष बिहार विधानसभा के। विधानसभा के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को आदेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के अंदर राज्यपाल आदेश जारी करता है और 123 के अंदर प्रेसिडेंट आदेश जारी करता है। किसी राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसे प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के और देश के लोकसभा के, तो देश में तो लोकसभा के। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया? तो 5 इकाइयों में। प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत। कौन कौन है? प्रमंडल,
जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होते हैं। और बिहार सचिवालय कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1912 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला कौन सा है? कितना है? तो 5। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष तक। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। 50 नंबर क्वेश्चन के बिहार में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद थे। और भोला पासवान फर्स्ट दलित मुख्यमंत्री थे। श्री केसरी फर्स्ट सीएम थे। ये था 50 क्वेश्चन दोस्तों, सेट नंबर 11 का।